गाइज हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी कक्षा 10 का समांतर श्रेणी, जो कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है, आपके मैथ के बुक में चैप्टर नंबर 5 है। उसके बारे में हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज उसमें पढ़ चुके हैं, 5.1, 5.2। अब क्या क्या हम लोग समांतर श्रेणी में सीख चुके हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी है या नहीं है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा गया है तो ये एक समांतर श्रेणी है। ऐसे ही कहीं पर लिखा गया है 2, 4, 8, 16, 32 तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे ही nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना भी हमने सीख लिया है। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला भी सीख चुका है। क्या था nवां पद ज्ञात करना? तो nवें पद का फॉर्मूला था n = a प्लस n - 1 इंटू में d। वैसे ही लास्ट से मतलब अंत से nवां पद जब ज्ञात करना होता था तो उसका फॉर्मूला क्या था? तो उसका फॉर्मूला था n = l - n - 1 इंटू में d। ये था अंतिम से, ये प्रारंभ से और ये अंतिम से nवें पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे nवें पद का योगफल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे n पदों का योगफल। जैसे कोई सीरीज दी है 2, 4, 6, 8, 10 तो इसके 20 पदों का योगफल क्या होगा इस श्रेणी का, इसमें 10 पदों का योगफल क्या होगा। ऐसे ही हम लोग आज के वीडियो में इस n पदों का योगफल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अगले दिन से 5.3 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम अपने चलते हैं टॉपिक पे कि क्या है हमारा टॉपिक। देखिए हमें पढ़ना क्या है, n पदों का योगफल। n पदों का योगफल। n पदों का योगफल किससे दिखाया जाता है? तो Sn से दिखाया जाता है। कैपिटल S और उसके पास में एक छोटा सा n लिखा जाता है। जैसे n लिखा जाता था वैसे ही Sn। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 कैपिटल बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद से 2a प्लस n - 1 इंटू में d और बड़ा वाला कोष्टक बंद। यहाँ पर कौन सा क्या है इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो n क्या है? n है पदों की संख्या। n पदों की संख्या है। a क्या है? तो a प्रथम पद है। उसके बाद इसमें क्या है? d। तो d हमारा क्या होता है? तो d हमारा सर्वांतर होता है। इन सब टॉपिकों के बारे में मतलब पदों की संख्या भी किसी सीरीज में नहीं दी हुई है, तो पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है इसके बारे में भी पढ़ लिए हैं। फिर से प्रथम पद कैसे निकाला जाता है ये भी, सर्वांतर कैसे निकाला जाता है ये भी। तो ये सब हम लोगों के लिए नए नहीं है, इसलिए अब इसी पे एक और फॉर्मूला बनता है। ये तो n पदों का योगफल हो गया। जब कोई श्रेणी में n पद न दिए हुए हो, प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया और उस टाइम हमें उस श्रेणी का योगफल पूछता हो, तब कैसे हल करेंगे। तो देखिए Sn = इस टाइम फॉर्मूला होता है n/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं ना, प्लस n - 1 इंटू में d ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस n - 1 इंटू डी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़े हैं? an। ये क्या है? n पदों का nवां पद के फॉर्मूला है। तो Sn = n/2 अब बड़े ब्रैकेट में a प्लस an ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस nवां पद मतलब लास्ट वाला पद, मतलब उसे l से भी लिखा जा सकता है, a प्लस l। तो प्रथम पद और अंतिम पद जब दिया हुआ हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसमें 2 फॉर्मूला याद रखेंगे, पूरा हम लोगों का समांतर श्रेणी अब खत्म हो जाएगा। इसके बाद से कुछ नहीं है। हम लोग समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या सीखना होता है कक्षा 10 के। तो कक्षा 10 के समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों की संख्या मतलब उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। उसके बाद से कोई पद दिया हुआ है तो उस श्रेणी का कौन सा वो पद है ये भी निकाल लेते हैं और सर्वांतर निकाल लेते हैं, प्रथम पद निकाल लेते हैं। यदि हमें प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ हो तो हम खुद से श्रेणी भी बना सकते हैं। अब हम लोग
इस पे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, उन एग्जाम्पलों को देख लेते हैं, उन एग्जाम्पलों को हल कर लेते हैं जिससे आपका फॉर्मूला ठीक से बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए जो आपके एक सर एनसीईआरटी में उदाहरण एक दिया हुआ है 8 3 -2 ऐसे डाटा के 22 पदों का योगफल पूछा है। 22 पदों का योगफल पूछा हुआ है। इसके 22 पदों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए, तब जाके हम 22 पदों का योगफल निकाल पाएंगे। आइए हल करते हैं इसे। देखिए इसमें ए क्या है? तो इसमें ए है 8, डी क्या है? कैसे निकलता है? दूसरे में से पहले को घटाने पे, तो 3 - 8 मतलब -5। वैसे ही एन का मान कितना दिया हुआ है? 22 पदों का योगफल मतलब एन का मान 22 दिया हुआ है, तो 22 लिख लेते हैं। 22 पदों का योगफल, तो एस 22 का मान पूछ रहा है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं एस एन का। एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब देखिए n का मान क्या दिया हुआ है? n का मान है 22, तो यहाँ पर रखेंगे 22/2। 2a, a का मान क्या है? 8, तो 2 गुणे में 8 प्लस n का मान क्या है? तो 22, तो 22 माइनस में 1, डी का मान क्या है? -5, तो यहाँ पर रखेंगे -5। इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे, बिना ब्रैकेट का रखेंगे तो गलत हो जाएगा, चिन्ह गुणा का नहीं रह जाएगा क्योंकि डी से गुणा होता है। यदि बिना ब्रैकेट का लिख देंगे तो गुणा नहीं होगा, घटाना पड़ेगा -5। इसलिए हमें इसको जब भी माइनस में आए तो ब्रैकेट में रखिए, प्लस आए ब्रैकेट में नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी माइनस आ जाए कंफर्म है कि आपको ब्रैकेट में ही रखना है। यदि ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 22/2 का मतलब 11। अब देखिए 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 और यहाँ पर -5। देखिए यदि यहीं पर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 21 में से 5 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, तो चीज गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या होगा? 11। अब देखिए 16 21 5 105, ये हो जाएगा -105। अब देखिए 16 - 105 कितना आएगा? 105 में से 16 घटा देंगे तो 105 में से 16 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 189, 89। तो देखिए 11 गुणे में 89, तो कितना आएगा? 11 9 99 का 9, 9 लगा हासिल, 11 88 और 9 97, 88 और 9 97, तो कितना आएगा? ये होगा माइनस, तो यहाँ भी आएगा -979 आपका आंसर हो जाएगा। 11 9 99 का 9, 9 लगा हासिल, तो 11 88 और 9 97, तो -979 आपके इसमें 22 पदों का योगफल हो जाएगा। किसमें? तो देखिए कैसे हल किए हैं। तो सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है, लिख लेना है, डी निकाल लेना है। 3 - 8 तो -5 आ जाएगा। n का मान 22 है तो 22 लिख लेंगे। अब देखिए s22 मतलब 22 पदों का योगफल पूछा था, तो s22 मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पे रखेंगे 22, 22/2 कोष्टक में 2 गुणे 8, 8 कहां से आया? तो a का मान है, प्लस 22 - 1, n की जगह पे 22, डी की जगह पे -5। अब 22 में से 1 जाएगा तो 21, 21 5 105, तो -105। अब 16 में से 105 जाएगा तो बचेगा -89, -89 को 11 से गुणा करेंगे तो -979 हमारा आंसर हो जाएगा 22 पदों का योगफल। अब हम लोग जो आपके एनसीईआरटी में जो दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, इसके बाद एक और उदाहरण है, उसको कर लेते हैं। देखिए ऐसे ही कोई सीरीज दी हुई है, सीरीज है हमारी 24 21 18, 24 21 18 डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई पद है, कितने पद हैं ये नहीं बताया हुआ है, इसमें दिया हुआ ऐसे सीरीज है और इनका योगफल कितना है? उनका योग 78 है, उनका योग 78 है। तो पदों की संख्या बतानी है,
पदों की संख्या कितनी होगी, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए का मान क्या है 24। वैसे डी का मान क्या है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो आएगा -3। एन का मान नहीं दिया हुआ है, एन का मान पूछ रहा है, उनका योग 78 है, तो किसका मान दिया हुआ है, एस एन का मान 78 दिया हुआ है और एन का मान नहीं दिया है, एन का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले एस एन का ही फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इसमें योग की बात है इसलिए हम लोग एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एस एन का मान कितना है 78, तो यहाँ पर रखेंगे 78 बराबर n/2 2a। ए का मान क्या है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे में 24 प्लस, अब देखिए n-1, डी का मान क्या है -3, तो यहाँ पर रखेंगे हम -3, ये ब्रैकेट बंद। 2 से इधर गुणा होगा तो कितना आएगा 168 156 2 8 16 का 6 1 लगा हासिल, 2 7 14 1 15 156। इधर हो जाएगा n 24 दूनी 48 प्लस, यहाँ पर -3 से दोनों में गुणा कर लीजिए, -3 से n में गुणा करेंगे तो -3n, अब -3 से -1 में गुणा करेंगे तो +3। अब देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, अब क्या होगा, तो 156 बराबर n, ये 48 ब्रैकेट को हटा दीजिए तो -3n + 3, 48 और 3 51, तो क्या हो जाएगा 156 बराबर n, 48 3 51, तो 51 - 3n। अब इधर वाले साइड को हम मिटा देते हैं, इधर हल कर देते हैं, उसके आगे आप लोग देख लीजिए, समझिए। यदि आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा आप लोग करते जाएंगे, तो प्रश्नावली 5.3 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं, इन पदों के योगफल में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए इसको करते हैं, क्या होगा 156 बराबर n से 51 में गुणा होगा तो 51n, और n से -3n में गुणा होगा तो क्या होगा -3n²। अब देखिए सबको इस साइड लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा 3n² -51n, ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा, 156 बराबर 0। 3 से पूरे पद में भागा दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 से भागा देंगे तो n² -17n प्लस 3 5 15 2। अब गुणा करने पर 52 आना चाहिए और जोड़ने पर 17 आना चाहिए, तो क्या हुआ 14 तिहाई 52, 14 तिहाई 42 हो जाता है। तो गुणा करने पर कब 52 आएगा, 17 तिहाई 51, गुणा करने पर 52 लाना है, जोड़ने पर 17 लाना है, तो 13 चौका 52, 13 और 4 हो जाएगा। 52 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 13 और 4 आएगा। देखिए जब आप 52 का गुणनखंड करेंगे ऐसे 52 लिख करके, और जब इसे आप लोग कटाएंगे 2 से 26 बार, 2 से 13 बार, 13 से 1 बार, जब आपको गुणनखंड ना मिले तो ऐसे कटाएंगे तो 1 मिलेगा 13, 1 मिलेगा 4, 13 चौके 52 और 13 4 17, तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर। अब हम लोग कर लेते हैं इसका फैक्टर, देखिए कैसे होगा, तो n² -13n -4n + 52 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा n, तो n - 13, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा -4, तो n - 13 बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा n - 4 बराबर 0, n - 13 बराबर 0। तो अब n बराबर 4, n बराबर 13, तो इसके दो आंसर होंगे, इसके दो आंसर होंगे क्या क्या, तो एक 4 पदों का भी योग 78 होगा और 13 पदों का भी योग 78 होगा। इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, जब आप चेक करेंगे तब यही आंसर आएगा। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, देखिए हम आपको हल करके चेक करके बता भी दे रहे हैं कि कैसे आंसर हमारा सही है। दो आंसर होगा, एक 4 और एक 13, मतलब इस श्रेणी में 4 भी पद हो सकते हैं, 13 भी पद हो सकते हैं। तो कोई कहेगा ऐसे कैसे, कोई एक पदों में होगा, तो देखिए उसका प्रूफ हम दे देते हैं आपको। देखिए पहला नंबर क्या है 24, उसके बाद क्या है 21, उसके बाद क्या है 18, 18 के बाद क्या आएगा 3 कम होगा तो 15। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 13 5, 18 का 8 1 लगा हासिल, तो 2 1 3 2 5 2 7। देखिए 4 पदों का योग 78 हो गया ना, तो 4 वाला हमारा आंसर सही हो गया। अब 13 वाला देख लेते हैं, तो देखिए 24
21, 18, 15, 3 घटाएंगे तो 12, 3 घटाएंगे तो 9, 3 घटाएंगे तो 6, 3 घटाएंगे तो 3, फिर 0, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमें 4 पद चाहिए ना, तो -3, -6, -9, -12 हो गया। देखिए -3 से -3 कैंसिल, जब जोड़ेंगे तो -6 से -6, -9 से -9, -12 से -12 बच गया ऊपर वाला है, तो जोड़ने पर 78 हो जाएगा 13 पदों का। इसीलिए 2 आंसर आ रहा था, क्योंकि सीरीज आगे जाके माइनस में हो जाएगी, तो 13 पदों का योग आपका 78 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक और उदाहरण। अब हम देख लेते हैं अपना एक तीसरा सवाल है। इसमें दिया हुआ है एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। क्या दिया हुआ है कि प्रथम 14 पदों का मतलब इस 14 का मान 1050 दिया हुआ है। 14 पदों का योग 1050 है। उसमें दिया हुआ है कि प्रथम पद 10 है, मतलब ए का मान 10 है। क्या पूछा है? A20 का मान पूछा हुआ है कि 20वां पद उसका क्या होगा। प्रथम पद 10 दिया हुआ है और प्रथम 14 पदों का योग 1050 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो सबसे पहले आप इसमें डी का मान निकालिएगा। कैसे निकलेगा? तो ये देख लेते हैं। एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एसएन का मान कितना दिया हुआ है? 1050। तो 1050 लिखिए, n/2 मतलब n का मान कितना है? 14, क्योंकि 14 पदों का ही योग दिया हुआ है। n का मान हमें ऑलरेडी मालूम था 14, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 14/2 2a, तो a की जगह पे 10 प्लस n-1 इंटू में डी का ही मान निकालना है। n का मान 14 हमें मालूम है। अब देखिए 1050 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2100। 2100 बराबर 14, 10 दूनी 20 प्लस 14 में से 13 डी। अब इस 14 से इसमें भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2100 बटा में 14 बराबर 20 प्लस 13 डी। जब भागा देंगे तो 14 कम 14 बचा 7 तो 70, तो 14 पच्चे 70, 150 आ जाएगा। तो 150 बराबर 20 प्लस 13 डी। जब 20 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 13 डी बराबर 150 माइनस 20, तो कितना आएगा? 130। तो डी बराबर 130/13, तो कितना हो जाएगा? 10। डी का भी मान कितना हो जाएगा हमारा? 10। तो जब डी का मान मालूम है आपको, ए का मान मालूम है, एन का मान मालूम है कि 20 पदों का 20वां पद निकालना हुआ है, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके पिछले चैप्टर में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी। ए का मान कितना है? 10 प्लस n 20 पदों का ना, तो 20 माइनस 1, डी का मान तो 10। अब देखिए तो 10 प्लस 20 में से 1 जा 19, 19 गुणे में 10, तो 10 प्लस 190, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 200। 20वां पद क्या होगा हमारा? तो 200 आ जाएगा आंसर आपका। ये रहा हमने 5.3 में जो यूज होने वाले फॉर्मूले थे, उनके आधार पे 2-3 सवाल पढ़े हुए हैं कि किस टाइप के सवाल आते हैं योगफल से जुड़े हुए। एक तो डायरेक्टली योगफल पूछ लेगा, एक तो योगफल दिया होगा आपसे उसमें कोई 3 चीज पूछ सकता है, या तो प्रथम पद, या तो n पदों की संख्या, या तो सर्वांतर पूछ सकता है। और तीसरा क्या पूछ सकता है? तो दूसरे वाले ही में ही तीसरे को जोड़ देगा। क्या कर देगा? तो अब पूछ देगा कि 20वां पद बताइए, 25वां पद बताइए, जो पद नहीं दिया रहेगा। तो ये सब हमने 3 उदाहरण और इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। n पदों का योगफल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इससे 2 सवाल बनते हैं, एक प्रथम पद और एक लास्ट पद दिया हुआ हो, फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं उसमें योगफल। तो आपको अब अगले दिन हम एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ाएंगे, जिससे आपको समांतर श्रेणी में लास्ट एक्सरसाइज 5.3 है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी क्लास मिस न होने पाए, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाए मैथ में। यही हमारी प्रयास है आपके लिए। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।